इसके बाद सती अनुसुईया की कथा आई। ये कथा बड़ी प्यारी है, आप ध्यान से सुनिए। आप में से चित्रकूट कितने लोग गए हैं? चित्रकूट जो गए हाथ उठाएं। वाह, बोलिए सती अनुसुईया मैया की जय हो। कामदवन चित्रकूट, वहाँ सती अनुसुईया का आश्रम था। ये सती अनुसुईया साधारण नहीं थी, ये परम पतिव्रता थी। इनके पति, इनका नाम था अत्रि ऋषि। दोनों रहते थे आश्रम में, पूरा शिष्य मंडल रहता था साथ में। एक बार अत्रि ऋषि ध्यान लगाकर बैठे समाधि में चले गए। इधर अत्रि ऋषि समाधि में गए, उसी समय एक घटना घटी। कामद वन में अकाल पड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी। कामद वन में अकाल पड़ा और इस कदर अकाल पड़ा कि 1 वर्ष नहीं, लगातार 14 वर्ष तक वर्षा हुई ही नहीं। कामद वन की धरती जगह जगह फट गई। ऐसा लगता है कि अभी ये धरती रसातल को चली जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। वृक्ष सूख गए, जितने भी जीव जंतु थे सब वन को छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि अत्रि ऋषि के आश्रम में जितने विद्यार्थी रहते थे, आचार्य रहते थे, सब आश्रम छोड़ छोड़ के चले गए। 14 वर्ष तक अत्रि ऋषि समाधि लगाकर बैठे रहे और अत्रि ऋषि के चरणों में उनकी सेवा के लिए अनुसुईया माँ बैठी रही। जल का एक भी बूंद पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं था। भूखे प्यासे रहकर अनुसुईया मैया 14 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती रही। और जब ये जगत विख्यात हुआ कि अनुसुईया माँ ने 14 वर्ष तक ऐसी सेवा की है, सारे देवता आए, अनुसुईया माँ को प्रणाम कर कर के चले गए। धन्य है देवी, आप धन्य हैं। लेकिन वो सभी सती सावित्री, वो अनुसुईया माँ, वो देवी किसी की ओर ध्यान ही नहीं देती, केवल टुकुर टुकुर अपने पति को निहार रही है। प्रतिदिन सुबह जल तो था नहीं, सूखे कपड़े से पति के शरीर को पोंछ देती, ऊपर से दूसरा पटका उड़ा देती, चरणों में बैठ करके तपस्या में लीन रहती और मन ही मन, शिव महापुराण में लिखा है, मन ही मन ऐसा अनुभव करती मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। याद रखिए, यदि आप ऐसे पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो शिव महापुराण का कहना है नेत्र बंद करके बैठिए। ये मानसिक पूजन है। नेत्र बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए कि हम गंगा जल छिड़क करके मिट्टी ले रहे हैं। उस मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करने के बाद महादेव को तिलक लगा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे, अक्षत चढ़ा रहे, भांग धतूरा चढ़ा रहे, पुष्प चढ़ा रहे, बाबा का अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करके उनको पवित्र स्थान पर विसर्जित कर रहे हैं। अगर ध्यान में बैठकर आप ये मानसिक पूजन भी कर लेते हैं ना, तो जो फल समक्ष पार्थिव पूजन से मिलता है वो फल मानसिक पूजन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, शिव महापुराण का ये कहना है। अनुसुईया माँ ध्यान करके बैठी हैं, मन ही मन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं और जब नेत्र खुलता है तो पति की सेवा कर रही हैं। 14 वर्ष बाद अत्रि ऋषि के नेत्र खुले, बड़े प्यासे थे, कहा देवी जल ले आओ। अत्रि ऋषि को पता ही नहीं था कि 14 वर्ष से अकाल पड़ा है, एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, पूरा जंगल सूख गया है। अब सती माँ अनुसुईया माँ करे क्या? उनके मन में आया, अगर मैं मना कर देती हूँ कि जल नहीं मिल पाएगा तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा। इसलिए हाथ में एक मटका लेकर जंगल की ओर दौड़ी हैं। जंगल में बहुत ढूंढा, जल नहीं मिला। आँख में आंसू आ गए और कहा, हे महादेव, इस पतिव्रता के धर्म की रक्षा करिए। आज यदि मैं जल लेकर पति के पास नहीं गई तो मेरा धर्म चला जाएगा। और कहते जैसे ही महादेव को पुकारा, उसी समय एक देवी आकर पीछे खड़ी हो गई, आवाज लगाया, अनुसुईया। माँ ने पीछे मुड़कर देखा, श्वेत वस्त्र धारण किए, चेहरे पर दिव्य चमक है। पूछा, देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती हैं, अनुसुईया मैं कोई और नहीं, मैं गंगा महारानी हूँ जो तुम्हारे धर्म के रक्षा के लिए आई हूँ। अनुसुईया माँ भावुक हो गई, माँ को प्रणाम किया, धन्य है माँ आप, आज आपके कारण मेरा पतिव्रत धर्म बचेगा। गंगा माँ ने कहा, करना क्या है? कहा, माँ आप जल रूप में प्रकट होइए, मेरे पति को प्यास लगी है। गंगा माँ ने कहा, यहीं एक गड्ढा खोदो।
अनसुईया माँ ने वहीं एक गड्ढा खोदा है और गंगा माँ जाकर उसी में बैठी हैं। अंतर ध्यान हुई और गंगा की धारा प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलिए गंगा महारानी की जय हो। जैसे ही गंगा की धारा प्रकट हुई, पूरा क्षेत्र हरियाली से परिपूर्ण हो गया। पंछी प्रकट हो गए, पंछी चहकने लगे हैं। उसी समय बादल गर्जना करने लगे, चारों ओर गंगा की लहरें दौड़ पड़ी, पूरा जंगल हरा भरा हो गया। अनसुईया माँ प्रसन्न हो गई, तुरंत मटके में जल लिया है। जब जाने लगी तो गंगा माँ कहने लगी, अनसुईया अब मैं जाऊँ? अनसुईया माँ ने कहा, माँ मेरे पति मुझसे पूछेंगे कि जल कहाँ से लेके आई, जब अकाल पड़ा है तो उनको क्या उत्तर दूंगी मैं? वो मेरे ऊपर संदेह कर सकते हैं, इसलिए जब तक मेरे पति यहाँ नहीं आ जाते आप यहीं रहिएगा। मैं अभी आई। जल लेकर पहुँची, दिया है। अत्रि ऋषि ने जल पिया और बाहर निकल कर देखा तो कहने लगे, देवी ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से अकाल पड़ा था। कहा, महाराज 14 वर्ष बीत गए, बारिश हुई ही नहीं। तो बोले जल कहाँ से मिला? कहा, वो गंगा महारानी प्रकट हुई हैं। अत्रि ऋषि को भरोसा नहीं हुआ, कहा, देवी ये असंभव है। कहा, महाराज आपके कृपा से क्या कुछ संभव नहीं है, ये सब आपका आशीर्वाद है, भोले बाबा की कृपा है। कहा, देवी हमें भी चलो दिखाओ गंगा है कहाँ। लेकर जैसे ही अनसुईया माँ पहुंची, देखा तो कलकल निनाद करती हुई गंगा महारानी बह रही हैं। अत्रि ऋषि ने भावुक होकर अनसुईया की ओर देखा। अनसुईया, यह असंभव था, यह असंभव था देवी, यह असंभव था। धन्य है आप और धन्य है आपकी भगवत भक्ति, जिन्होंने इस सूखे वन में गंगा को प्रकट करके आज भक्ति की मिसाल कायम की है। देवी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। गंगा महारानी ने कहा, अब मैं चलूं? माँ ने हाथ जोड़ लिया। अनसुईया माँ कहती, हे गंगा माँ, बड़े लोगों की आदत है वो किसी को स्वीकार करके उसका त्याग नहीं करते। आपने इस वन को स्वीकार किया है, आपने इस स्थान को स्वीकार किया है, त्याग दीजिएगा तो इस स्थान की महिमा घट जाएगी। इसलिए माँ आप यहीं रह जाइए। गंगा माँ ने कहा, अनसुईया पर मुझे भी कुछ चाहिए। अब देखिए गंगा महारानी कितनी महान है, लेकिन एक पतिव्रता से क्या मांग रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहती हैं, अनसुईया मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अनसुईया माँ हंस के बोली, गंगा माँ आज अपनी बेटी से मांगेंगे? मैं इतनी सामर्थ्यवान हो गई कि मैं गंगा माँ को दूंगी? गंगा माँ कहती, नहीं अनसुईया मुझे कुछ चाहिए तुमसे। क्या चाहिए? कहा, अनसुईया तुमने 14 वर्ष तक पति की सेवा की है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं, तो 1 वर्ष सेवा का फल तुम मुझे दे दो, मैं यहीं रुक जाऊंगी। एक पतिव्रता के 1 वर्ष तप का फल अगर मैं पालूंगी तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अनसुईया माँ भावुक हो गई। माँ क्या कह रही? बोले, हाँ 1 वर्ष तुमने जो सच्ची निष्ठा से तप किया है वो 1 वर्ष का तप का फल मुझे दे दो। याद रखिएगा, दुनिया वाले पाप करते हैं तो पाप जाके कहाँ धोते हैं? कहिए। गंगा माँ, गंगा जी जाते हैं ना, पाप हो गया तो कहते चलो गंगा नहाए आए। मैं आपसे पूछूं, क्या गंगा पाप धो देती हैं? कहिए। नहीं, तो क्यों जाते हो गंगा जी? जब गंगा जी पाप धोती नहीं तो फिर क्यों जाते हैं गंगा जी? मैं विनोद के लिए एक बात कहता हूँ, इसको आप हकीकत मत लेना। गंगा पाप धो देती हैं, गंगा नहाया पाप धुल गया, पर गंगा क्या करें? कितने लोगों का पाप धोए? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप कहिए धोते धोते। क्या करे गंगा? बोले सारा पाप धो दिया। गंगा जाके समुद्र से मिली, कितना धोती पाप, ले जाके सारा पाप समुद्र को दे दिया। अब समुद्र में कितना पाप ढोए? हाँ, कितना पाप ढोए? समुद्र ने बादलों को दे दिया। बादल भी कितना पाप ढोए? बारिश का मौसम आया, जिसका पाप उसी के सिर पे बरसा दिया। अब करो पाप। कई लोग होते ना, पाप करो गंगा नहा लो, अब करो पाप। बरसने वाला है खोपड़ी पे ही। हाँ, थोड़ा तन पूरा बढ़ा दो। और दुनिया में तो एक से बढ़कर एक पापी है कि नहीं है? जो जितना बड़ा पापी उतना ही बड़ा धर्मात्मा बनेगा। हाँ,
आजकल तो पापी भी बड़े विचित्र एडवांस हो गए, वो आज वो एडवांस हो गए। बिहार से कितने लोग हैं? बिहार से एक बात कहूँ मैं, बुरा मत मानना, बिहार में एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में एक स्थान है बरौली, वहाँ हम लोगों ने कथा गाई। एक मिश्रा जी थे और एक सेठ जी थे, उन्होंने मिलकर कथा करवाया। बनते थे बहुत बड़े धर्मात्मा, मंच पे जाए तो बड़ा वाला तिलक लगा के जाते, और 9 दिनों तक इन लोगों को सड़ी रोटी खिलाया था। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे लोग जब गंगा जी के पास जाते होंगे तो गंगा जी भी कहती, अरे राम राम, बड़का पापी आया है, क्या करे इसका पाप हम, इतना पाप करके आया है। जो जितना बड़ा पापी वो उतना ही बड़ा धर्मात्मा बना घूमता है। तो गंगा भी क्या करे, बोले पाप ले लेती है। आप सोचिए दुनिया में इतने पापी हैं, गंगा उन पापों का करती क्या होगी? आपके मन में प्रश्न होगा ना, यही प्रश्न मेरे भी मन में था। बहुत दिनों तक मैं ढूंढता रहा कि गंगा उस पाप का करती क्या है, करती क्या है, करती क्या है। तब एक दिन मैंने शिव महापुराण पढ़ा, और जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो मेरे भाई बहन मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और उस उत्तर में ये लिखा था कि गंगा सबके पाप को धोती हैं, और जब सबके पाप को धोती धोती बोझिल हो जाती हैं ना, तो गंगा कातर निगाहों से किसी पतिव्रता की राह जो होती हैं, और जब कोई पतिव्रता स्त्री आकर गंगा में स्नान कर लेती है तो उसके स्पर्श मात्र से गंगा के सारे पाप धुल जाते हैं। ये वचन शिव महापुराण के हैं। गंगा महारानी ने स्वयं कहा है, अनुसुईया मुझे यज्ञ से, योग से, तप से, जप से जितनी तुष्टि नहीं होती, उतनी तुष्टि केवल एक पतिव्रता स्त्री के दर्शन से ही हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री जब आके मुझे स्पर्श कर लेती है, गंगा जल को छू लेती है, तो मुझे लगता है आज मैं पावनी हो गई, आज मैं पवित्र हो गई। दुनिया को मैं पवित्र करती हूँ, लेकिन मुझे एक पतिव्रता स्त्री पवित्र करती है। और ये लिखा है, जिस दिन इस धरती पर पतिव्रता माताएं नहीं रहीं, उसी दिन गंगा सूख जाएंगी, पाप को झेल नहीं पाएंगी, सूख जाएंगी गंगा। और जिस दिन गंगा सूख गई धरती पर, उसी दिन प्रलय आ जाएगा सज्जनों। इसलिए अगर भारत को, इस धरती को किसी ने संभाला है, विश्व को किसी ने संभाला है, तो पतिव्रता माताओं ने संभाला है। आज भी ऐसी पतिव्रता माताएं हैं जिनके स्पर्श से गंगा परम पावनी हो जाती हैं, और उनमें इतना सामर्थ्य आता है कि वो दूसरों के पाप को धो सके। इसलिए पतिव्रता माताएं महान होती हैं। माताओं से निवेदन, पतिव्रत धर्म का पालन करिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो माँ पतिव्रता धर्म का पालन करती है, एक निष्ठ होकर पति की सेवा करती है, यमराज भी जब आते उसके पति को लेने के लिए तो एक बार पूछ लेते, देवी ले जाऊं कि न ले जाऊं। अगर वो कह दे छूना मत, तो सामर्थ्य नहीं है कि यमराज उसके पति का स्पर्श भी कर दे, और स्पर्श कर दें तो जल के भस्म हो जाएंगे वहीं। ये सामर्थ्य है पतिव्रता माताओं के भीतर। गंगा माँ कहती, अनुसुईया 1 वर्ष तप का फल आप मुझे दे दीजिए। आहा, तुरंत सती अनुसुईया ने कहा, हे माँ, मैंने दृढ़ निष्ठा से, सच्चे लगन से पति की सेवा की है। उन 14 वर्ष की सेवा में से 1 वर्ष के सेवा का फल आपको प्राप्त हो जाए। जगत के कल्याण के लिए आप यहीं रुकिए। और इतना शब्द कहना था, उसी समय भीषण गर्जना हुई है। डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए प्रकट हो गए। हर हर महादेव की धुन ही महादेव प्रकट हो गए। आवाज लगाया, धन्य है देवी, धन्य है अनुसुईया, आप धन्य हैं। अनुसुईया माँ ने प्रणाम किया, महादेव आप कहाँ? मैं आपके इस त्याग से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या चाहिए। अनुसुईया माँ बोली, भगवान गंगा की धारा बही रही है, अगर गंगाधर भगवान भी यही रह जाए तो आनंद हो जाए। हे महादेव, पार्वती माँ के संग यहीं पर विराजमान होइए और जगत का कल्याण करिए। उसी समय
मेरे महादेव के अनुग्रह से एक शिवलिंग का प्रागट्य हुआ और शिवलिंग वहाँ पर विराजमान हुआ। नाम पड़ गया अत्रिरेश्वर। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो। अत्रीश्वर महादेव की स्थापना हो गई। चित्रकूट आप जाइए, वहाँ अनसुईया माँ के आश्रम जहाँ थे वहाँ का दर्शन करिए और वहीं से कुछ दूर पर बगल में अत्रीश्वर महादेव विराजमान है, जो अनसुईया माँ के कहने पर वहाँ विराजमान हुए थे। बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और वो गंगा माँ आज भी हैं, वहाँ पर बह रही हैं, मंद मंद बह रही हैं, इसलिए उनका नाम ही है मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय हो। इस दृश्य को जब नारद जी ने देखा, आहा जय जयकार करने लगे। आए एक दिन अनसुईया माँ का दर्शन कर गए। अब ये कथा बड़ी प्यारी आ रही है। नारद जी ऐसे देवता हैं जो बिना डीजल पेट्रोल का आग लगाते हैं, न डीजल न पेट्रोल न माचिस। जहाँ नारायण नारायण करके दिमाग घुमाया सोई झगड़ा शुरू। नारद जी घूम रहे थे, घूमते घामते बैकुंठ में पहुँचे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी ने सोचा बड़ी शांति है, कुछ खटपट होना चाहिए। गए, नारायण भगवान बैठे विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माँ चरण दबा रही थी। नारद जी ने जाके कहा भगवान प्रणाम, माता जी प्रणाम। माता जी ने कहा खुश रहो नारद, आज बड़े खुश हो, क्या बात हो गई? नारद जी ने कहा किसी पतिव्रता देवी का दर्शन हो जाए तो मन तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे बारे में कह रहा होगा। कहाँ है नारद, तुम तो रोज ही आते रहते हो, पर मुझ पतिव्रता का दर्शन करके तुम इतने तो प्रसन्न नहीं हुए जितना आज मेरा दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हो। नारद जी ने कहा माता जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सती अनुसुईया की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी माँ चरण दबा रही थी, रुक गई। कहो नारद ये सती अनुसुईया कौन आ गई? अरे बोले माता जी आप उन्हें नहीं जानती? अरे आज तीनों लोकों में सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का जय जयकार है, सब जानते हैं कितनी पतिव्रता हैं। अरे उन्होंने गंगा को प्रकट कर लिया, उन्होंने पति की सेवा की, इतनी तपस्विनी, क्या कहना। आपको भी टाइम मिले तो दर्शन कराना। अब माताओं में भगवान ने एक रोग दिया होता है, ईर्ष्या का रोग। हाँ, पड़ोसन के पतिदेव अगर पड़ोसन उसकी पतिदेव अगर उसके लिए 9 लाख का हार ले आवे, अच्छा वो पड़ोसन में जो होती है ना वो भी बड़ी गजब की होती है। अगर उसके पतिदेव उसको ले आए तो वो अपनी सहेली से मिलने जरूर जाएगी, और जब मिलने जाएगी तो देखेगी पहले कि वो हार देख रही कि नहीं। अगर नहीं देख रही तो बार बार ऐसे करेगी। जब तक देख न ले और पूछ न ले हार आया है क्या, हाँ आज ले आए हैं नया नया। अब हो गई जलन, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। माताओं में एक ईर्ष्या का गुण भगवान ने दिया होता है। जैसे सती अनुसुईया का नाम सुना, माता लक्ष्मी ने कहा नारद क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है वो? अरे माता जी कहो मत, इस समय तो सती अनुसुईया का नाम नंबर 1 पे चल रहा। मैंने डायरी चेक किया था, उनका नाम नंबर 1 पे चल रहा। तीनों लोकों में उन जैसा पतिव्रता कोई स्त्री नहीं है। और न विश्वास हो तो पूछी विष्णु जी से। भगवान विष्णु उठ के बैठे और हाथ जोड़ करके कहा देवी अनुसुईया को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी माँ ने कहा क्या कहा? बोले माता जी को प्रणाम। भगवान से लक्ष्मी जी बोली दिन रात चरण दबाते रहते हम, अब प्रणाम अनुसुईया को, इतना बड़ा मतभेद। भगवान विष्णु ने नारद जी की ओर देखा, कौन सा बीज बो रहे हो? कहा भगवान हमको और काम है, हम जाएं। नारायण
जैसे ही नारद जी जाने लगे, भगवान ने आवाज लगाई, ओ नारद, झगड़ा निपटा के तो जाओ। नारद जी ने कहा आपके घर का मामला है, हम क्यों चक्कर में पड़े, आप अपना निपटो। नारद जी बीड़ा लेकर जय राम जी की पहुंचे कैलाश पर। माता जी ने 2 लड्डू का भोग लगाया। लड्डू खाते खाते नारद जी कहने लगे, माता जी बुरा मत मानो, एक बात कहूँ? कहो। माता जी, जो लड्डू का स्वाद अनसुईया माँ के हाथ के लड्डू में आया ना, वो लड्डू का स्वाद अब इस लड्डू में। पार्वती माँ चौंक गई। अनसुईया कौन है? अरे बोले वही अत्रि की पत्नी अनसुईया, नंबर 1 की पतिव्रता। उन जैसी देवी कोई नहीं, कभी मौका मिले तो दर्शन कराना। पार्वती माँ ने शंकर जी की ओर देखा। क्यों शंकर जी, क्यों? बोले बाबा हमसे बड़ी पतिव्रता है। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा, माता अनसुईया को मेरा। जल गई पार्वती माँ। नारद जी ने कहा, बाबा हम चले? शंकर जी ने कहा, कहाँ? बोले हमको आगे जाना है। बोले निपटा तो जाओ झगड़ा। नारद जी ने कहा, आपके घर का मामला, हम नहीं पढ़ने वाले। अब देखो बाप, निकल गए नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, वहां भी जाके भड़काया। तीनों जनों के जहां जाके भड़काया। अब लक्ष्मी जी पड़ गई पीछे, भगवान हमें विश्वास नहीं होता, आप जाकर परीक्षा लो। विष्णु भगवान बार बार समझाते, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। बोले नहीं, आप जाके परीक्षा लो। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, जब आप कह ही रही हैं तो जा ही रहे हैं, पर जो भी होगा आप देख लेना, अब हम नहीं जानते। इतना कह के विष्णु जी चले और चुपके जा रहे, कोई देख न ले। कोई देखेगा तो कहेगा देखो आज भगवान विष्णु परीक्षा लेने जा रहे, पत्नी के कहने पर। इतने में पार्वती जी ने भी कहा, जाओ आप भी परीक्षा लेके आओ। पीछे पीछे भोले बाबा भी चले। भोले बाबा ने देखा आगे विष्णु जी कहाँ जा रहे, आवाज लगाया, भगवान प्रणाम। विष्णु जी ने पीछे मुड़ के देखा, भैया प्रणाम, क्या हाल चाल है? बोले ठीक है, आप कैसे हैं? विष्णु जी का चेहरा थोड़ा सा उतरा था, बोले सब ठीक ही है। अब भगवान शंकर को थोड़ा सा संशय हुआ। भगवान शंकर ने कहा, ठीक ही है मतलब क्या, कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, बस ऐसे घूमने ही निकला हूँ। आप कहाँ निकले? शंकर जी ने कहा, मैं भी घूमने ही निकला हूँ। अब दोनों छुपा रहे कि हम न बताएं, हम न बताएं। विष्णु जी ने कहा, कहाँ घूमोगे? शंकर जी ने कहा, सोच रहा हूँ कि चित्रकूट जाऊँ घूमने। भगवान विष्णु ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। क्या मतलब? नारद गया था क्या? विष्णु जी का नारद तो गया था आपके पास। बोले मेरे पास भी आया था। बोले चलो एक से भले 2, अब दोनों चलेंगे। दोनों चले। इतने में ब्रह्मा जी भी जा रहे थे। दोनों ने देखा आगे आगे ब्रह्मा जी जा रहे। दोनों कहने लगे, भैया अब तो लगता है कि 1 के भले 3 हो जाएंगे। आवाज लगाया, भगवान कहाँ? विष्णु जी ने कहा, सरकार हम भी घूमने ही निकले हैं। बोले छिपाओ नहीं, परीक्षा लेने जा रहे हो। अरे भगवान क्या बताएं, नारद ने झगड़ा लगा दिया। अब तीनों एक साथ चले। कहाँ चले? कहिए कहाँ चले? आप लोग भी चलेंगे देखने की परीक्षा कैसे हो रही है? कितने लोग चल रहे चित्रकूट? वो हाथ उठाएं। हाँ हाँ आइए। तीनों देवताओं ने रूप बदला और पहुँचे हैं परीक्षा लेने। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। जय हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हो आए हैं द्वार पे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हो अनसुईया बोली आओ आओ साधु महात्मा ले लो
में आई भिक्षा ले लो परमात्मा। अनुसुईया बोले आओ आओ साधु महात्मा, ये लो में लाई भिक्षा ले लो परमात्मा। तीनों बोले एक ही बार, जय हो। उठाइए दोनों हाथों को। तीनों बोले एक ही बार, ऐसा भिक्षा न स्वीकार। ब्रह्मा विष्णु जी आए, माता अनसुईया के द्वार, भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार। भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। 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 बोलिए त्रिदेवों की जय हो। तीनों ने रूप बनाया साधु का, जाके बोले मैया भिक्षाम दे ही, मैया भिक्षाम दे ही। हाथ में भिक्षा लेकर के आई है अनुसुईया माँ। लीजिए संत महात्मा, हे महात्मन भिक्षा लीजिए। महात्माओं भिक्षा लेकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही भिक्षा देने लगे, तीनों देवता कहने लगे देवी ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। कैसी भिक्षा चाहिए? बोले हमारी भिक्षा थोड़ी अलग है, अगर देना हो तो हाँ बोलो, नहीं हम चले। अनुसुईया माँ ने कहा ऐसी कौन सी भिक्षा है जो हम नहीं दे सकते हैं, मांगिए। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के आशीर्वाद से क्या दुर्लभ है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ने कहा देवी सोच लेना, भिक्षा थोड़ी कठोर है और नहीं दे सकती तो हम जाएं। बोले आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया, मांगिए क्या भिक्षा चाहिए। कहा देवी हम तीनों भोजन करेंगे आपके यहाँ। बोले बस इतनी सी बात, अभी बनाते हैं, करिए भोजन। 3 नहीं 300 आइए भोजन कराएंगे। बोले देवी ऐसे नहीं, पूरे वस्त्र आपको धारण नहीं करना है, शरीर पर थोड़े वस्त्र होने चाहिए और उस वस्त्र में हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। जैसे इतना सुना, अनुसुईया माँ के पैरों से धरती खिसक गई। ये कौन है जो कहता है कि अर्ध वस्त्रों में आप में भोजन कराइए? कोई साधारण तो नहीं है। 2 मिनट सोच रही थी अनुसुईया माँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने काम चल रहे देवी आप नहीं दे पाओगी भिक्षा। बोले रुकिए रुकिए महात्मन, या तो आप मेरी साधना भंग करने आए हैं या तो आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं। और यदि साधना भंग करने आए तो यही हम आपको भंग करेंगे, भस्म करेंगे जला करके। एक छींटा मारेंगे जल का। पतिव्रता स्त्री के आप प्रभाव को नहीं जानते, आप तीनों जल के भस्म हो जाओगे यदि आश्रम के नियम बिगाड़ने आप आए हैं तो। पर हाँ यदि आप कोई देव पुरुष है, परीक्षा लेने आए हैं तो मैं परीक्षा जरूर दूंगी। 2 मिनट रुकिए जरा। माँ ने नेत्र बंद किया और जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो वहाँ 3 महात्मा नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े थे। माता जी समझ गई ओहो ये मैटर है। हाथ में जल लिया। महात्मा कहने लगे देवी क्या कर रही? बोले चिंता मत करो, भोजन कराऊंगी ना, प्लानिंग कर रही कैसे भोजन कराना है। हाथ में जल लिया और बोली यदि मैंने मन से वचन से कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा की है तो ये त्रिदेव अभी 6-6 महीने के बालक बन जाए। और ज्यों छींटा मारा त्रिदेव 6-6 महीने के बालक बन गए और जोर जोर से रुदन प्रारंभ किया। तीनों देव रुदन कर रहे। शंकर जी हंस रहे, विष्णु जी कह रहे काहे हंस रहे? बोले फंस गए अब तो। तीनों के लिए माता ने सुंदर सा पलना सजाया है और पलना सजाकर तीनों को पलना में लिटाया है और पलना में लिटा करके झूला झुलाना प्रारंभ किया। जगत के पालन करता आज बालक बन के अनुसुईया माँ के आंगन में झूला झूल रहे हैं। जरा दर्शन करिए झूला कितना सुंदर है, माँ का भाव कितना सुंदर है और त्रिदेव कितने सुंदर लग रहे। वो पालक जब बालक बन के रोए होंगे, वो तीनों पालक जब बालक बन के रोए होंगे तो आप सोचिए चित्रकूट के कोने में अनुसुईया माँ के उस आश्रम की कितनी शोभा बढ़ गई होगी। उस शोभा का दर्शन करिए आप।
माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माँ ने पालना डाला। आप लोग भी जरा तीनों देव को झूला झूला के आ जाइए। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा को शिव जी संकेत में बतावे, ब्रह्मा को शिव जी संकेत में बतावे। आए यहाँ जय हो। आए यहाँ जय हो। आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ डालना। आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ डालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लाल। अरे बोल। आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। अनसुईया माँ हंस रही हैं और हंस करके झूला झूला के कह रही हैं, मेरे घर आए आज देने को बधाई। मेरे घर आए आज देने को बधाई। भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। विष्णु जी की ओर देखकर हंस रही हैं, प्रभु आप ही हो ना जिन्होंने ठग लिया था असुरों को, अमृत बांट दिया था देवताओं में। कहाँ गई चतुराई? हाँ, कहाँ गई चतुराई जो माखन चुरा चुरा के खाते थे? भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। भूल गए आज यहाँ सारी चतुराई। भारत के जय हो। भारत के जय हो। ये लाइन बड़ी गजब की है। भारत के देवियों से बड़ा आज पालना, देवियों से बड़ा आज पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा को शिव जी संकेत में बतावे। क्या कह रहे? आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ डालना। आए यहाँ भेद लेने गली यहाँ। अरे आप लोग भी तो गा लो,
आजकल गाओ, परसों से नहीं परेशान करूँगा। आए यहाँ भेद लेने गली, यहाँ झूल रहे तीनों देव, मेरे घर आए आज देने को बधाई, मेरे घर भूल गए प्रभु आज सारी चतुराई। वाह! क्यों? भारत के देवियों से पड़ा आज पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके, झूल रहे तीनों देव। अब देखो, शंकर जी बार बार भगवान के चरण छूना चाहते हैं और थोड़ा आँख भी लाल लाल है ना शंकर जी के, तो अनसुईया माँ को लगा शायद ये वाले गुस्सा कर रहे ज़्यादा, उनको अलग पालने में लेटा दिया। दूसरे पालने में रोके शंकर जी कहते प्रभु, बोले हाँ प्रभु, क्या कर रहे? बोले झूला झूल रहे, झूला आप भी झूलो। बोले ऐसे झूल रहे, ऐसे झूल रहे कि देवी माँ खोज रही हैं और हम यहाँ झूल रहे हैं। आए थे भेद लेने, लटक गए इधर झूले में, अब पड़े रहो। बोले अब क्या करें, अब पड़ गए माँ के चक्कर में, अब तो जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक छुट्टी मिलने वाली नहीं है। बोले अपनी फैक्ट्री का क्या होगा, तुम बनाते थे, ये चलाते थे, हम बर्बाद करते थे दुनिया को, हाँ उसका क्या? बोले वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ निपटो, यहाँ से बच गए तो आगे देखेंगे। तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। आए यहाँ भेद लेने गली, यहाँ डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आहा, तीनों झूल रहे। इतने में अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने कहा देवी ये तीन बालक किसके बालक हैं? बोले सब आप ही के बालक हैं महाराज, अपने ही बच्चे हैं सब। बोले हमारे बच्चे? बोले आप घबराइए नहीं, जरा नेत्र बंद करके ध्यान लगाइए, आपको सब कहानी मालूम पड़ेगा। और जैसे अत्रि ऋषि ने ध्यान लगाया, समझ गए ओ हो बालक बालक बने घूम रहे हैं यहाँ, झूल रहे झूले में। वाह देवी तुम भी क्या गजब की लीला करी। अच्छा सुनो, ये बड़े होंगे तो इनको ड्यूटी कौन सी दोगी, क्या क्या ड्यूटी इनको लगेगा? बोले देखो इसमें ये जो विष्णु जी हैं ना, जो बालक बने हैं, इनको लगा देंगे संतों का, ये संतों के कपड़े धुलेंगे, सफाई करेंगे। और जो ब्रह्मा जी हैं, बोले इनको भंडारे में लगा देंगे, ये भोजन बनाएंगे। शंकर जी बोले इनके हाथ में डंडा पकड़ा देंगे, बच्चों को हाकेंगे। ये तीनों की ड्यूटी लग जाएगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे लगने वाली है भोजन में आपकी ड्यूटी, रोटी वोटी बनाना सीखा कि नहीं? बोले सब सीख जाएंगे माँ के हाथों से। अब तो फंसे ही गए, बड़ा आनंद हो रहा। उधर तीनों देवियां परेशान हैं, तीनों देवियां परेशान। अब पता नहीं कि तीनों ने ही भेजा है। पार्वती माँ कैलाश पर बैठी थी, इतने में लक्ष्मी जी पहुंची, राम राम हुआ, प्रणाम नमस्कार हुआ। बोले देवी बहन परेशान क्यों हो? लक्ष्मी जी ने कहा आप भी तो परेशान लग रही हो, वैसे भोले बाबा कहाँ हैं? बोले भोले बाबा की छोड़ो, ये बताओ विष्णु जी कहाँ हैं? बोले विष्णु जी की छोड़, बोलो नारद कहाँ हैं? क्यों? बोले कैलाश पे आया था क्या? पार्वती जी ने कहा आया था, हमारे बैकुंठ में भी गया था। बोले अच्छा, जो रोग हमारा वही रोग तुम्हारा। इतने में घूमते घामते सरस्वती माँ भी आ गई। दोनों ने पूछा ब्रह्मा जी हैं कि वो भी गायब है? बोले वो भी गायब है। बोले चलो तुम भी आ जाओ इधर ही। अब तीनों देवियाँ बैठ के सोच रही क्या करें क्या करें, नारद आ नहीं रहा, कहाँ गायब है? लक्ष्मी जी मने मन गुस्सा आ रही, अगर नारद मिल गया तो उसकी तुमड़ी फोड़ दूंगी, आज बात बाद में करूंगी, तुमड़ी पहले फोड़ूंगी। कहाँ फंसा दिया ला करके। तीनों देव गए, अरे परीक्षा लेने गए थे तो 2-4 दिन में आ जाना चाहिए, इतने दिन बीत गए अभी लौट के आए ही नहीं, कहाँ रह गए? इतने में नारद जी आ गए। नारायण। बोले माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी बड़ी तुमड़ी फोड़ू पहले तुम्हारी, फिर आशीर्वाद दूंगी। सरस्वती माँ ने हाथ पकड़ा, खबरदार अगर कुछ भी कह दिया ना तो नारद ऐसा नचाएगा ऐसा नचाएगा, तीनों देव तो गए परेशान, ऊपर से होंगे हम। पहले इससे पूछ लो कि तीनों देव है कहाँ। लक्ष्मी जी तुरंत सावधान हो गई। अब सरस्वती माँ तो वाणी की देवी है। कहा भैया नारद ये बताओ कहाँ है तीनों देव? नारद जी हंसे, नारायण। माता जी नीचे देखो, अंगना में पलना पलना में ललना, झूल रहे तीनों।
झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता जी ने देखा, तीनों माताओं ने तो 3 बालक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पालने में झूल रहे। नारद जी से कहा, नारद ये क्या मैटर है? बोले गए थे परीक्षा लेने, माता जी ने जल का एक छींटा मारा, हमने कहा था उन जैसी पतिव्रता स्त्री कोई और नहीं। तीनों की तीनों बालक बन के झूल रहे हैं। अब तीनों ने हाथ जोड़ा, देवियों ने कहा, नारद तुम ही ने फंसाया है, तुम ही निकालोगे, बताओ ये तीनों देव वापस कैसे आएंगे? बोले बस एक काम करो, वो पालने में झूल रहे, तुम जाके झाड़ू बुहारी करो आश्रम में, और जब बड़े हो जाएं तो चिंता मत करना, हम आके विवाह करवा देंगे। आप ही को मिलेंगे, लक्ष्मी जी को विष्णु मिलेंगे, सरस्वती जी को कौन? ब्रह्मा मिलेंगे, पार्वती जी को शंकर मिलेंगे, तुम्हारे पति मिलेंगे, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तीनों देवियां रोने लगी, नारद हम तो एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकते, कृपा करो, तुम चाहो तो क्या न हो जाए। नारद जी ने फिर बेड़ा घुमाया, नारायण अब चलो माता जी, तब साथ में चलो हमारे। तीनों को लेके पहुँचे और कुटिया के बाहर कहा, देवियों आप बाहर ही खड़े रहना, जब तक हम आवाज़ न दे तब तक भीतर मत आना। नारद जी गए, देखा तो अनसुईया माँ भोजन बना रही थी। कहा माता जी प्रणाम। अनसुईया ने देखा नारद जी आए। हाँ नारद जी कहिए, कैसे आना हुआ? बोले माता जी आप बड़ी परेशान हैं, मैंने सोचा हम आपकी थोड़ी मदद कर दें। क्या मदद करोगे? बोले माता जी 3 बच्चे, बच्चों को भी संभालना है, झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी धुलने हैं, भोजन भी बनाने हैं, तो हम सोच रहे कि बच्चों का विवाह कर दे, बहू सेवा करेगी। अनसुईया माँ हंसने लगी, का छोटे छोटे बच्चे कौन विवाह करेगा? अरे बोले माता जी आप कहो, नारद के लिए क्या असंभव है? माता जी ने कहा तो है बहू कहाँ? एक आवाज लगाया, आ जाओ तीनों देवियों। और जैसे ही आवाज लगाया, तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। 3 पुत्र जय हो। 3 पुत्र 3 बहू आए मेरे आंगना। 3 पुत्र 3 बहू आए मोरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। बोलिए अनसुईया मैया की जय हो। जैसे ही नारद जी ने आवाज लगाया, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। नारद जी ने कहा प्रणाम करो, सासू माँ है। प्रणाम किया तीनों देवियों ने। माता जी प्रणाम। माता जी ने कहा खुश रहिए, क्या हाल चाल है? बोले ठीक है माता जी। नारद ये कौन है? बोले बहू है, बहू। बहू 1-1 फीट के बेटे, 6-6 फीट की बहू, ये जोड़ी कैसी है? इतने में अत्रि ऋषि आ गए। देवी ये 3 देवी कौन आ गई? अभी 3 बच्चे खेल रहे थे, अब 3 देवी आ गई, क्या लीला कर रही? बोले बहू है, बहू। अत्रि ऋषि तो हंसने लगे, 1-1 फीट के बच्चे, 6-6 फीट की बहू, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो देवी, क्या कर रही? कभी बेटे आ जाते, कभी बहू आ जाती, क्या कर रही तुम? अनसुईया माँ ने कहा भगवान 1 मिनट धैर्य रखिए, अभी समझ में आएगा। माता जी ने कहा देवियों से क्या चाहिए? माता हमें पति दे दो विनय हमारी। विनती है माता हमारे पति को लौटा दो। अनसुईया माँ ने कहा धरे पड़े हैं तीनों पति आप लोगों के, उठा लो, पहचान लो जिनके जो पति हो। सबसे पहले पार्वती माँ आगे बढ़ी। अब शंकर जी को पहचाने कैसे? तो देखा एक बालक अलग लेटा था, आंखें थोड़ी लाल लाल थी, दौड़ के गोद में उठाए है तो हमारे भोले बाबा ही हैं। हाँ ये भोले बाबा लेके बगल हो गई। अब कौन कौन बचा? शंकर जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी। अब दोनों देवियाँ आगे बढ़ी, पहचान नहीं पाई कौन हमारे पति। नारद जी ने आवाज़ लगाया अपने पति को उठाना, और गलती ये हो गई कि लक्ष्मी जी ने गलती से ब्रह्मा जी को उठा लिया और सरस्वती माँ ने विष्णु जी को उठा लिया। जैसे उठाया अनसुईया माँ ने कहा गड़बड़ है, गड़बड़। क्या हुआ? बोले लक्ष्मी जी गोद में दाढ़ी वाले बाबा है। उठा के पटका धम।
अब भगवान विष्णु घबराए, धीरे से कहा माता जी हमको मत पटकना। क्यों? लक्ष्मी जी ने आपके पति को पटका, आप हमें पटक दोगे, हम तो मरी जाएंगे। माता जी पटकना मत, हम तो आप ही के बालक, धीरे से रखा दो। धीरे से रखा। तीनों देवियों ने हाथ जोड़ा, कहा माँ हम अपने पतियों को नहीं पहचान पा रही, कृपा करके इनको अपने रूप में प्रकट करिए, आप ही श्रेष्ठ हैं, हम आपकी पुत्री के समान हैं, बहू मान लो बहू के समान हैं, हम आपको प्रणाम करती हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, हमने आपके तप के प्रभाव को देख लिया, कृपा करके हमारे पतियों को मुक्त करिए। तीनों बालकों को लिटाया अनुसुईया माँ ने, जैसे ही जल का छींटा मारा तीनों देव अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अनुसुईया माता की जय हो। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को प्रणाम किया और मन ही मन कह रहे चलो आज वैकुंठ में बताऊंगी। परीक्षा लेने आए थे कि बालक बनने आए थे? बोले पहले इधर प्रणाम करो माता जी को, नहीं फिर बालक बना देंगी। तीनों देवियों ने प्रणाम किया, कहा माता जी अब हम जाएं। तीनों बच्चे जैसे ही जाने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी समय अनुसुईया माँ रोने लगी हैं। तीनों देवता ने कहा माँ, तीनों देवता कहते माँ आप क्यों रो रही हैं? कहा भगवान आप वैसे भी तीनों लोकों के स्वामी हैं आप तीनों, लेकिन बालक तो बने थे ना हमारे, इतना प्रेम आपके प्रति उमड़ रहा है कि आपको विदा करने की अब इच्छा नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब आप बालक बन के यहीं रह जाइए। त्रिदेवों ने कहा माता जी हम यहीं रहेंगे तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, हमें तो जाना ही पड़ेगा। बोले भगवान एक बालक के प्रति माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ का जो प्रेम होता है, वो प्रेम हम में उमड़ रहा है, आप हमारे पुत्र बन जाइए। तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा माँ आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं समय के साथ हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, और समय के साथ वही त्रिदेव सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय बन करके अत्रि अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए थे। बोलिए त्रिदेवों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से अनुसुईया माँ की कथा शिव महापुराण में आई है। सभी एक बार अनुसुईया माँ को प्रणाम करिए। बोलिए अनुसुईया मैया की जय हो।